हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज तक के जो हमारे वीडियोस थे वो आपको प्रॉपर समझ में आएंगे। तो आज हम करने वाले हैं जनवरी महीने की एंट्रीज एंड जनवरी का ट्रायल बैलेंस आज हम मैच कर लेंगे। तो हमको पता चलेगा ट्रायल बैलेंस मैच करने से होता क्या है, हमको क्लियर हो जाता है कि हमारी सारी एंट्रीज जो है सही है। अब आपको मैं बताऊँ आज आपको क्या करना है। सबसे पहला आप क्या करें, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से जो है आपको असाइनमेंट नंबर 1 कमर्शियल गोजी प्राइवेट लिमिटेड का एक लिंक मिलेगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव के थ्रू से आप डाउनलोड कर लें। उसके अंदर असाइनमेंट जो है हमारा कंप्लीटली पूरा असाइनमेंट जो है वो मैंने डाला हुआ है, आप वो असाइनमेंट डाउनलोड करें एंड उसके हिसाब से आप रीड करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टैली ओपन कर लेता हूँ। डेली वाली प्रोसेस ये, टैली ओपन करना कोई हार्ड काम नहीं है। तो आप टैली को सबसे पहले ओपन कर लें। टैली को ओपन करने के बाद देखिए आज हम एंट्रीज़ करेंगे जनवरी से। तो जनवरी का जो असाइनमेंट है वो मैंने ओपन कर लिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। एंड यहाँ से एजुकेशनल मोड में हम आ जाते हैं। देखिए मेरे पास ऑलरेडी कंपनी ओपन है, कमर्शियल गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आप ओपन कर लें। एंड अब देखिए एंट्रीज़ की तरफ चलते हैं हम। तो एंट्री में पहले सबसे पहले एंट्री नंबर 109 रीड करता हूँ। गुरुजी बैंक सेंड बैंक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए गुरुजी बैंक जो है उन्होंने हमको बैंक स्टेटमेंट सेंड किया है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक स्टेटमेंट के आधार पर उसमें लिखा है मतलब ₹650 इज अकाउंटिंग इज चेक बाउंसिंग चार्जेस। मतलब 650 रुपये जो है वो चेक बाउंस का चार्ज है। अब ये चेक कौन सा बाउंस हुआ है वो मैंने आपको आई थिंक 1-2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि एक एंट्री थी पपलिया सॉल्यूशंस नाम से, उसको आप याद रखना। तो यहाँ पे वही एंट्री है, आपको वो याद रखनी थी। एंड अब देखिए यहाँ क्या होगा, उनका जो 50,000 रुपये का हमें चेक मिला था वो किसी कारणवश जो है बैंक ने कैंसिल कर दिया था एंड उन्होंने 25,000 हमें वापस दे दिए थे। बट यहाँ पे उस चेक का जो चार्जेस है वो हमको पे करना है, ये बाउंसिंग चार्जेस है। अभी ये जो चार्जेस है ये हम पे नहीं करेंगे, ये हम उनसे वसूल करेंगे। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, देखिए आगे पढ़ते हैं पहले। एंड ₹176.77 इज चेक बुक चार्जेस। चेक बाउंसिंग चार्ज आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पपलिया सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ लिखा है कि जो चेक बाउंस का चार्ज है वो हम रिकवर करेंगे पपलिया सॉल्यूशंस से। तो यहाँ पे हमें अब एंट्री क्या करनी है, देखिए मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ। अगर ये हमको पेड करना होता तो हम क्या करते, हम लिखते थे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। देखिए मैं आपको एक नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। बैंक से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको बैंक चार्जेस का एक लेजर बना देते हैं, चाहे वो कोई भी इंटरेस्ट वगैरह हो, चाहे वो एटीएम का चार्जेस हो या कोई भी चार्जेस हो, डेबिट कार्ड वगैरह के एसएमएस चार्जेस, हम सारे चार्जेस बैंक चार्जेस के अंदर रखते हैं। इसे हम यहाँ डेबिट लिख देंगे एंड जो भी आपका अमाउंट था वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एंड 2 आप यहाँ केस को जो है क्रेडिट नहीं कर सकते। आप कंफ्यूज ना हो कभी भी कि इसमें बैंक नहीं लिखा है तो आप केस को क्रेडिट कर दें, बिकॉज केस आप लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। केस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक का जो चार्जेस है वो बैंक ऑटोमेटिक वहाँ से ही डिडक्ट कर लेती है, तो वो बैंक के थ्रू डिडक्ट हो जाते हैं। अब ये सिंपल एंट्री थी। यहाँ पे जो ये दोनों अमाउंट है, ये वाले 650 एंड 176.77, ये दोनों ऐड हो के यहाँ पे आ सकते थे अगर हमको रिकवर नहीं करना होता तो। अब रिकवर का सवाल है तो हम क्या एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ एंट्री क्या होगी, आप पपलिया सॉल्यूशंस जो हैं उन्हें डेबिट करेंगे वापस से, पपलिया सॉल्यूशंस। अब देखिए इसको डेबिट करने से क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। इसको जो डेबिट किया अमाउंट, एक मिनट देख लेते हैं हम, 650 रुपये से ये डेबिट होगा। अब इसको हम डेबिट करेंगे तो क्या होगा, उनके अकाउंट में जो है ये राशि बढ़ जाएगी। मतलब हमको जो हम उनसे लेने वाले हैं 25,000 रुपये, उनमें 25,650 रुपये हो जाएंगे। और हमको ऐसा ही इस एंट्री में दिखाना है कि एंट्री हमने जो है उनको मतलब एडजस्ट एंट्री है ये, एक तरह से आप सोच सकते हैं इसको। तो पपलिया सॉल्यूशंस को जो है हम यहाँ डेबिट कर देंगे एंड यहाँ हम जो है क्रेडिट करेंगे टू गुरुजी बैंक। अब ये एंट्री जो है ये यहाँ पे होती है और अमाउंट यहाँ जो है वो आ जाएगा 650 रुपीज़, सॉरी यहाँ पे 650 हम लिख देंगे। बट अब देखिए अगर बैंक चार्जेस जो हैं वो भी यहाँ आ गए हैं आपके पास 100 वो जो है 176.77, तो यहाँ पे आप बैंक चार्जेस को भी यहीं पे डेबिट कर देंगे, बिकॉज दोनों अमाउंट जो है वो एक ही मोड से पेमेंट हुए हैं। तो आप यहाँ बैंक चार्ज को भी जो है डेबिट यहीं कर सकते हैं एंड उसका जो अमाउंट है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे तो 176.77 एंड नीचे जो अमाउंट है वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या होता है 826.77। ये मैंने पहले से ही टोटल करके रख लिया था, बिकॉज ये एंट्री मैंने देख ली थी अभी थोड़ी देर पहले।
अब देखिए ये एंट्री यहाँ पे होने वाली है। अब आपको ये एंट्री उम्मीद करता हूँ सही समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको एक बार वापस देखें। इसमें सिंपल सा यही लॉजिक है, मैंने आपको गोल्डन रूल्स में भी बताया हुआ पर्सनल अकाउंट में कि जो डेटस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं। तो सन्डी डेटस हैं पब्लिया सॉल्यूशंस, उनको हमने डेबिट किया हुआ है। पेमेंट जब आता है या पेमेंट हम देते हैं उस टाइम पे ये गोल्डन रूल नहीं लगेगा, ये आप याद रखिएगा। ये गोल्डन रूल उसी टाइम लगेगा। अब देखिए ये जो एंट्री है एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री है, ये आप बोल नहीं सकते, आपने उनको पेमेंट दिया नहीं है, ओनली ये जो बैंक चार्जेस, ये 650 रुपये का जो चार्ज है वो आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बस ये ट्रांसफर की एक एंट्री है। तो अभी हम इसे पेमेंट वाउचर में डालेंगे। पेमेंट वाउचर में क्यों डालेंगे? क्योंकि बैंक चार्जेस जो है उसका हमने यहाँ पेमेंट किया हुआ है, तो ये एंट्री हम पेमेंट वाउचर में यहाँ डाल देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। आप इसको जनरल वाउचर में भी डाल सकते हैं। आई थिंक मैं आपको बोलता हूँ आप इसे जनरल वाउचर में ही डालें, बिकॉज इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे नहीं तो आप, कि यहाँ पे जो ये 650 है वो आपको ऐसा लगेगा आपने पेमेंट किया, बट हमने पेमेंट नहीं किया, तो इसे हम क्या करेंगे जनरल वाउचर में शिफ्ट करेंगे। चलिए मैं आता हूँ, गेट टू टेली ओपन कर लेते हैं। एंड अब आपके पास सबसे पहले बैंक चार्जेस का जो लेजर है वो नहीं बना हुआ, तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, लेजर में आएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक चार्जेस, तो मैं यहाँ पे बैंक चार्जेस का लेजर बना देता हूँ। बैंक चार्जेस जो है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया हुआ है कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कौन से इंडायरेक्ट होते हैं। अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा और अच्छे से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है बाइफर्केशन की हुई है एक्सपेंसेस की, वो वीडियो आप देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो भी मेरा ही वीडियो है। इसे मैं सेव कर देता हूँ। एंड चलिए अब लेजर क्रिएट हो गया है। अब हमें अकाउंटिंग वाउचर में आना होगा एंट्री करने के लिए, तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में आ चुका हूँ। एंड यहाँ जो है पेमेंट मोड सिलेक्ट है, पेमेंट वाउचर सिलेक्ट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेट चेंज करनी है। F2 प्रेस करेंगे एंड 1.1.19 आ चुका है, ये कर देंगे। अब यहाँ से जो है वाउचर आप सिलेक्ट करेंगे, तो हमें जनरल लेना है तो मैं F7 प्रेस करूँगा। आप इसे पेमेंट में भी कर सकते हैं, बट नहीं करना है क्योंकि हमने एक पार्टी को ही पेमेंट दिया है, मतलब बैंक चार्जेस का जो वही पेमेंट हुआ है। रियल में बैंक वो जो हमने पब्लिया सॉल्यूशंस को दिया वो हमारा पेमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप डेबिट में करेंगे पब्लिया सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ 25,000 रुपये जो है हमको दिख रहे हैं कि 25 हमें लेना बाकी है। एंड यहाँ जैसे ही हम 650 रुपये एंटर करेंगे तो देखिए 25,650 रुपये हो चुके हैं, मतलब इतना हमें लेना बाकी है। वापस डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो हम वापस डेबिट में आएंगे। एंड यहाँ से हमें बैंक चार्जेस को डेबिट करना है 176.77 एंड क्रेडिट कर देंगे गुरुजी बैंक को। एंड टोटल जो है 826.77 अमाउंट यहाँ आ चुका है। एंड इस अमाउंट को हम सेव कर देंगे। आपको नरेशन में अगर लिखना है कि ये चेक बाउंसिंग चार्जेस है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई नेसेसरी नहीं है। चलिए ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। एंट्री नंबर 110। अब हमें क्या कर दिया, कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर दिसंबर 2018 बाई चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने ऑफिस का रेंट पे किया है दिसंबर के लिए चेक के द्वारा, बैंक के द्वारा। तो बैंक से पेमेंट गया मतलब हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एंड पेमेंट हमने जिस एक्सपेंसेस का किया है हम उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑफिस रेंट जो है उसका एक्सपेंसेस है, ऑफिस रेंट को हम डेबिट कर देंगे। एंड रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखा है, तो 3 नंबर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ऑफिस का जो रेंट है वो एवरी मंथ हमको 50,000 रुपये पे करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये एंट्री कर देते हैं। अकाउंट टेली में आ जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। एंड यहाँ से वाउचर जो है पेमेंट सेलेक्ट करते हैं फाई के थ्रू। एंड डेबिट में हम ऑफिस एक्सपेंसेस को, ऑफिस रेंट को सॉरी डेबिट कर देंगे। एंड अमाउंट लिख देंगे 50,000 एंड क्रेडिट कर देंगे गुरुजी बैंक। ये एंट्री भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 111 या 111 आप कह सकते हैं, जो भी आप कहें। कमर्शियल गुरुजी परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम खान लिमिटेड। द assets does not have any disposal value after its useful life of 5 years। अब देखिए यहाँ यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, ये तो मैं आपको पहले समझा दूँ। डिप्रिसिएशन के लिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारे अभी काम नहीं आएगा, ये काम आएगा हमारे 31 मार्च के दिन। तो इसे हम बाद में करेंगे डिप्रिसिएशन का। यहाँ तक की एंट्री जो है हम ऊपर तक की अभी करेंगे। देखिए ये एंट्री क्या करती है, कमर्शियल गुरुजी ने जो है परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹50,000। 50,000 रुपये का जो है ऑफिस इक्विपमेंट परचेज उन्होंने किया है। अब ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ बताऊं। ऑफिस इक्विपमेंट जो है ऑफिस से रिलेटेड ये सामान होते हैं जिनमें ये फिक्स असेट्स में होता है। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, इक्विपमेंट के बारे में आप गूगल पे ज़्यादा सर्च कर लें क्या होता है। एंड फिक्स असेट्स का इसका एक लेजर बनेगा, तो आपको एक लेजर बनाना होगा। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं। अब देखिए आप परचेज से ये निश्चित नहीं कर सकते कि इसे परचेज वाउचर में डालना है, इसे यहाँ पेमेंट वाउचर में डाला जाएगा। बिकॉज ऐसे सामान को जिसे हम सेल करने के टारगेट से खरीदते हैं उसे परचेज में डाला जाता है।
तो यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो हमने हमारे लिए खरीदा है, ना कि दूसरों को सेल करने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंट्री करेंगे। अब देखिए इस एंट्री में फर्स्ट तो ये हो गया कि ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर बनेगा। सेकंड आपको ये पता चल गया कि पेमेंट वाउचर में एंट्री जाएगी। एंड थर्ड यहाँ पे क्या आपको देखना है, यहाँ लिखा है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में उनसे जो है हमने ये माल खरीदा हुआ है। तो अब उधार में माल है तो हमको इस फर्म का जो नाम है वो फ्यूचर में याद रखना होगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है खान लिमिटेड का भी हम एक लेजर बनाएंगे। खान लिमिटेड का लेजर बनाएंगे तो खान लिमिटेड कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा वो हमारे लिए कन्फ्यूजन होगा। तो खान लिमिटेड जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ उनसे परचेज किया है। एंड आपको अगर ये कभी कन्फ्यूजन हो फ्यूचर में कि कौन सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो कौन से ग्रुप में जाते हैं, कौन सी फर्म्स उन ग्रुप में जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें अच्छे से। अब देखिए ये एंट्री यहाँ आपको करनी है। तो चलिए टेली में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लेजर क्रिएशन में आ जाते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। तो 2 लेजर हमको यहाँ क्रिएट करने हैं। आप बोलोगे मल्टीपल में क्यों नहीं गया, बिकॉज मल्टीपल में नहीं जाने का रीज़न ये है क्योंकि दोनों का ग्रुप जो है वो अलग अलग है। मल्टीपल में वही लेजर क्रिएट होता है जिनका ग्रुप सेम होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले लेजर बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट। तो मैं बनाता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट। वन मिनट, सॉरी मेरी स्पेलिंग में ज़्यादा मिस्टेक होती है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो फिक्स असिस्ट के अंदर आप यहाँ एंटर कर देंगे। एंड इस एंट्री को जो है आप सेव कर लेंगे इस लेजर को। एंड सेकंड लेजर आपको बनाना है यहाँ पे खान लिमिटेड का। तो खान लिमिटेड का मैं लेजर बना लेता हूँ। एंड इसे जो है यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर एंटर कर देते हैं। एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। मेंटेन बैलेंस बिल बाई जो है वो मैंने आपको एक एंट्री में यस करके भी बताया था, बट अभी बार बार हम नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूंगा एक असाइनमेंट ऐसा रखेंगे जिसमें इसे ये सी रखेंगे हम। चलिए इसे सेव कर दिया लेजर हमने। अब एंट्री की तरफ चलते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें पेमेंट में ही एंट्री करनी होगी, बिकॉज परचेज में एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने सेल करने के लिए नहीं खरीदा है। तो यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे। क्या हमारे पास आया उसे हम डेबिट करते हैं, ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है। अब यहाँ आपको क्या करना है, अमाउंट लिख देना है। तो यहाँ पे 50,000 अमाउंट है। एंड क्रेडिट कर देंगे क्रेडिटर्स को। ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है कि डेटर्स को जो है डेबिट करें, क्रेडिटर्स को जो है क्रेडिट करें। तो यहाँ मैं खान लिमिटेड को क्रेडिट कर देता हूँ। एंड यहाँ एंट्री सेव कर देता हूँ। अब देखिए सॉरी एक मिनट, ये कन्फ्यूजन यहाँ पे और क्लियर हो गई है एक हमारे पास। ये एंट्री नहीं हो रही है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पेमेंट में सिर्फ वही एंट्री हो सकती है जिसका रिलेशन केस या बैंक उस एंट्री में होना चाहिए, बिकॉज पेमेंट हमने किया होना चाहिए। इस एंट्री में ये फिक्स हो रहा है कि यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं किया है, हमने ये जो है उधार में लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरल वाउचर में इसको करना है। तो जनरल वाउचर सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है F7 प्रेस करना होगा। तो यहाँ से F7 में प्रेस करता हूँ। तो यहाँ जनरल में आ चुके हैं। अब इस एंट्री को सेव कर देंगे। ऐसी एंट्री जो पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी वो जनरल में जाएगी, आप ये याद रखें। एंड ये एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 112 112 नंबर एंट्री में हम आ चुके हैं। कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरीज फॉर दिसंबर 2018 बाय चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं यहाँ पे उन्होंने सैलरी पेड की है 2018 दिसंबर की। तो चेक से उन्होंने पेड किए हैं तो पेमेंट में एंट्री जाएगी। एंड गुरुजी बैंक को जो है हम क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस हमारा सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। एंट्री होगी सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू गुरुजी बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखा है तो 5 नंबर में फिक्स किया हुआ है कि उनकी जो सैलरी है दोनों की टोटल मिला के, एक एम्प्लॉय हमारे अमल दुबे एंड सेकंड एम्प्लॉय शैलेश यादव, उन दोनों की सैलरी टोटल है 50,500 रुपये। तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी होगी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले F5 से पेमेंट वाउचर ओपन कर लेता हूँ। एंड डेबिट में हमें लिखना है सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। तो सैलरी एक्सपेंसेस जो है उसे सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ से अमाउंट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,500। एंड गुरुजी बैंक से हमने पेमेंट किया तो हम लिख देंगे। नरेशन में अगर आपको अलग अलग अमाउंट उनका लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। एंट्री नंबर 113 कमर्शियल गुरुजी पेड ₹50,000 बाय चेक टू खान लिमिटेड। अब देखिए खान लिमिटेड जो है उनको हमने पेमेंट कर दिया है 50,000 रुपये का। तो यहाँ पे पेमेंट करने की एंट्री क्या है वो आपको आनी चाहिए। बहुत सारी एंट्रीज में ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप टेली में आ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में रहेंगे बिकॉज हमने पेमेंट किया है। एंड डेटस में आप कर देंगे उस पार्टी को जिसको हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ आप खान लिमिटेड को जो है कर दें डेबिट। खान लिमिटेड में देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 50,000 क्रेडिट, मतलब हमको उनको देना बाकी है 50,000 रुपये। यहाँ हम जैसे ही 50,000 लिखते हैं यहाँ अमाउंट एंटर देते ही जीरो होना चाहिए बिकॉज अब नहीं बचना चाहिए। एंटर मैंने दिया और यहाँ पर देखिए जीरो हो चुका है। अब क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे यहाँ पे किस मोड से आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ देखिए बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो यहाँ मैं गुरुजी बैंक जो है उसको क्रेडिट कर देता हूँ। एंड इसे सेव कर देता हूँ। चलिए ये भी एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। एंट्री नंबर 114
तो 114 एंट्री देखते हैं, पढ़ते हैं। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹1,25,000 बाय चेक एज अकाउंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम लगदातार इन्वेस्टर्स। लगदातार इन्वेस्टर्स नाम के एक ग्रुप है, या आप इन्वेस्टर्स जो भी कह लें, हम उनकी जो है अकाउंटिंग करके देते हैं यहाँ पे। तो हमने उनसे डील की हुई है, 125 हमको देंगे वो, मतलब 1,25,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई है उसको आप अच्छे से समझें। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड, मतलब कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने यहाँ रिसीव किए हैं 1,25,000 रुपये बैंक के अंदर एज अकाउंटिंग रेवेन्यू। तो ये पैसा हमें मिल चुका है, तो हमें फ्यूचर में जो है लगदातार इन्वेस्टर्स का नाम याद नहीं रखना है। तो हमें क्या करना होगा, बैंक से पैसा हमारे पास आया है तो हम गुरुजी बैंक को जो है डेबिट कर देंगे, बिकॉज जो आया उसे हम डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट कर देंगे हम, किस चीज़ का ये पेमेंट हमें मिला है तो हम क्रेडिट कर देंगे अकाउंटिंग रेवेन्यू को। तो चलिए एंट्री करते हैं। लेजर हमारे पास बना हुआ है, हमको सबसे पहले F6 प्रेस करना है, रिसिप्ट वाउचर में आ जाना है। वाउचर के लिए देखिए यहाँ ये सारे वाउचर हैं, 5-6 जो भी हैं, आप यहाँ से शॉर्टकट्स देख सकते हैं, यहाँ लिखे होते हैं। F7 से जनरल ओपन होगा, F6 से रिसिप्ट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, पहले क्रेडिट पूछ रहा है तो अकाउंटिंग रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट जो है 1,25,000 है, तो मैं यहाँ क्रेडिट एंड डेबिट आप कर देंगे गुरुजी बैंक को, बिकॉज बैंक के अंदर पेमेंट आया है। इस एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 115। तो देखिए क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹25,650 बाई नेफ्ट फ्रॉम पपलिया सॉल्यूशंस। अब देखिए नेफ्ट क्या होता है मैं आपको वो भी चीज़ बता चुका हूँ, आरटीजीएस क्या होता है मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। एंड इस पर अगर आपको और वीडियो अच्छे से देखना है तो आपको यूट्यूब वगैरह पे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। अब देखिए क्या करना होगा आपको, बैंक में पेमेंट मिला है तो आप बैंक को डेबिट कर देंगे। एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आएगी बिकॉज हमें पेमेंट मिला है। एंड पार्टी जो है आप उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट टू पपलिया सॉल्यूशंस अकाउंट। पपलिया सॉल्यूशंस वही कंपनी है जिसका चेक बाउंस हुआ था, तो आप याद रखें। अब चलिए एंट्री करते हैं। तो यहाँ रिसिप्ट में हम ऑलरेडी हैं, क्रेडिट हमें करना है पार्टी के नाम को, तो पपलिया सॉल्यूशंस को मैं क्रेडिट करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है कि कितना बैलेंस हमें लेना बाकी है। एंड उस एंट्री में लिखा था कि ये पूरा बैलेंस आ चुका है। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ अमाउंट 0 हो चुका है। एंड डेबिट करेंगे यहाँ पे गुरुजी बैंक को, बिकॉज बैंक में हमें पेमेंट मिला है। इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। तो ये एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में वीडियोस आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री क्या कहती है। देखिए नेक्स्ट एंट्री हम मैं रीड करता हूँ यहाँ पे, गुरुजी विड्रू ₹2 लाख कैपिटल फ्रॉम द फर्म बाई चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है यहाँ पे एंट्री एक अलग ही एंट्री है। आप इसे देखें, फर्स्ट टाइम ये एंट्री आई है। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने विड्रॉ किए हैं 2 लाख रुपए फ्रॉम द फर्म बाय चेक। अब देखिए कई लोग क्या बोलेंगे कि अगर मालिक ने पैसे निकाले तो इसे हम ड्राइंग्स में लिखेंगे, बट अगर पर्सनली यूज़ के लिए निकाले होते तो हम ड्राइंग्स में लिखते। बट यहाँ क्या लिखा है कि उन्होंने 2 लाख रुपए कैपिटल निकाल लिए हैं फ्रॉम द फर्म, मतलब अपनी खुद की उन्होंने कैपिटल निकाल ली है। तो आपको क्या करना है, जब फर्स्ट एंट्री हमने की थी तो हमने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट किया था। इन टू जो है कमर्शियल गुरुजी का एक लेजर था उसे क्रेडिट कर दिया था। कमर्शियल गुरुजी कैपिटल उसे हम बोल सकते हैं बिकॉज वो कैपिटल अकाउंट के अंडर था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी सेम उल्टी एंट्री कर देनी है, बिकॉज ये जो पेमेंट है कमर्शियल गुरुजी का वो हम निकाल के यहाँ दे रहे हैं। तो आपको एंट्री क्या करनी है, आप टेली में आ जाएंगे सिंपली। एंड पेमेंट वाउचर आप ओपन कर लेंगे F5 से, बिकॉज पेमेंट हमने किया है। एंड डेबिट में आप करेंगे कमर्शियल गुरुजी को आप डेबिट कर देंगे। देखिए यहाँ साफ लिखा है कि 15 लाख रुपए जो हैं वो यहाँ पे हैं। फर्म के ओनर का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर होता है, आप ये हमेशा याद रखें। 15 लाख रुपए यहाँ पे अमाउंट है। तो यहाँ जैसे ही हम 2 लाख लिखेंगे तो यहाँ 13 लाख हो जाएगा। देखिए 13 लाख हो चुका है। इसे ड्राइंग्स में जब डाला जाता है जब उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला होता है, बट एंट्री में साफ कहा गया है कि कैपिटल उन्होंने यहाँ निकाली है। तो कैपिटल निकालने की एंट्री यही करनी है, ओनर का नाम जो है उसे हम डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट कर देंगे जिस मोड से उन्होंने यहाँ पेमेंट निकाला है। तो यहाँ जो है उन्होंने बैंक से पेमेंट निकाला है, तो यहाँ जो गुरुजी बैंक हम क्रेडिट कर देंगे। एंड इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। अब बात करते हैं आगे की एंट्री की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा मेरे वीडियोज़ में, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी देखते रहिए। आगे देखते हैं, कमर्शियल गुरुजी पेड ₹10,000 बाय चेक एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर दिसंबर 2018। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने चेक से पेड किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को। तो इसकी एंट्री एकदम सिंपल है। अब तक हम 9 से 10 बार ये एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पेमेंट वाउचर ओपन कर लिया है, डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस को। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को मैं डेबिट कर देता हूँ। अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे 10,000। एंड आपको जो है यहाँ लिख देना है कौन से मोड से पेमेंट किया। तो यहाँ चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, तो मैं यहाँ गुरुजी बैंक को जो है क्रेडिट कर देता हूँ। एंड इस एंट्री को सेव कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं 118। हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी पेड ₹870 बाय चेक एज मोबाइल फोन बिल चार्जेस फॉर दिसंबर 2018। ये एंट्री भी हम बहुत बार कर चुके हैं, एवरी मंथ आने वाली एंट्री है।
टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ है 870 रुपये का। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, सीरियल वाइज देखते आ रहे हैं, सीरियल वाइज वीडियोस देखने के लिए अगर आपको नीचे से ऊपर तक आने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे एंड सिंपली वहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 कमर्शियल गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे ओपन करेंगे तो आपको सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है उसे आप डेबिट कर देंगे एंड पेमेंट केस में हुआ है तो केस को आप क्रेडिट कर देंगे। चलिए एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर ओपन कर लिया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस को यहाँ डेबिट कर देंगे 870 रुपीज़ से एंड यहाँ जो है पेमेंट आपने केस में किया है तो केस आप लिखेंगे एंड इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं। हम देखिए यहाँ सेम, हाँ यस मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता था। अब यहाँ ये एंट्री आपने अभी रीड की थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है वो उन्होंने कैपिटल निकाली है। तो यहाँ पे गुरुजी का जो पर्सनल कैपिटल का ग्रुप बनाया हुआ था, हमने लेजर बनाया हुआ था, उसमें हमें यहाँ डेबिट करना पड़ा था। बट ये एंट्री आप यहाँ 1 मिनट रीड कीजिए। नेक्स्ट एंट्री हमारी कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने विड्रॉ किए हैं ₹15,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पैसे निकाले गए, तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, आपको चले जाना है टेली में, पेमेंट वाउचर में, यहाँ पे आपको ड्राइंग सिलेक्ट करना है बिकॉज पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ उन्होंने पैसे निकाले। पैसे कितने निकाले हैं, 15,000, तो आप यहाँ डेबिट कर देंगे एंड किस मोड से निकाले, केस से निकालें, तो आप यहाँ केस को क्रेडिट कर देंगे एंड इस एंट्री को आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री की अब हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारी आ चुकी है। कमर्शियल गुरुजी रेम्बर्स्ड कन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग टू ₹1,200 इन केस टू शैलेश यादव। देखिए कन्वेंस एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो आपको मैं आज नहीं समझाऊंगा बिकॉज मैं 8 से 9 बार ये चीज़ समझा चुका हूँ। आपको सिंपली इसकी एंट्री करनी है। कन्वेंस एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं तो आप कन्वेंस एक्सपेंसेस को जो है डेबिट कर देंगे एंड यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे आप केस को, बिकॉज केस में हमने पेमेंट किया है तो आप कन्वेंस एक्सपेंसेस को डेबिट करें। अमाउंट 1200 है एंड केस को आप क्रेडिट कर देंगे। यहाँ अगर आपको नरेशन में किसी का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ शैलेश यादव एंड इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री की अब हम बात करते हैं, एंट्री नंबर 121। तो इसे हमें कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताऊँ। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1,000 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस फॉर जनवरी 2019। अब देखिए जनवरी 2019 का ये एक्सपेंसेस है, तो इसको एंट्री को कैसे करना है, एक्सपेंसेस को आप हमेशा डेबिट करेंगे एंड जिस मोड से आपने पेमेंट किया है आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री होगी ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अब देखिए इस एंट्री को करना है, टेली में आएंगे, पेमेंट वाउचर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे एंड ये एंट्री मैं एकदम इसलिए स्पीडली बता रहा हूँ बिकॉज ये सब एंट्रीज मैंने बहुत बार बताई हुई है एंड किसी ने मुझसे बोल भी दिया है कि आप एंट्रीज को जो है धीरे धीरे नहीं बताएं। जो एंट्रीज आप 3-4 बार बता चुके हैं उस एंट्री को आप अच्छे से नहीं समझाएं, फटाफट समझा दें एंड जो नई एंट्रीज हैं फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाते जा रहा हूँ। आगे देखिए लास्ट एंट्री आज की जो हमारी है वो यहाँ मैं रीड करता हूँ। कमर्शियल गुरुजी रेज्ड एन इनवॉइस फॉर ₹75,000 ऑन SRS एकेडमी फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज। अब देखिए यहाँ क्या करना है, आप हम एक नई चीज़ लगाएंगे यहाँ पे। ऐसी एंट्री हालांकि हमारे पास आ चुकी है बट यहाँ मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा जो आप सीखना चाहोगे। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने रेज्ड किया है एक इनवॉइस, मतलब कमर्शियल गुरुजी ने एक बिल बना के दिया है फॉर ₹75,000, मतलब 75,000 उसकी प्राइस है। ऑन किसको दिया है, SRS एकेडमी को दिया है यहाँ पे उन्होंने बना के फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज। अब अकाउंटिंग मतलब SRS एकेडमी जो भी है, एक स्कूल मान लें या एक एकेडमी मान लें, आप जो भी मानना चाहते हैं मान लें आपने मन से। तो देखिए SRS एकेडमी को जो है उनको अकाउंटिंग सर्विसेज लेनी है हमसे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग सर्विसेज हम उनको दे रहे हैं, एक बिल हमको उनको बना के देना है 75,000 का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेल्स वाउचर हम यहाँ ट्राई करते हैं बिकॉज हमने सेल की है अकाउंटिंग सर्विसेज उनको, तो यहाँ उनको एक बिल बना के देना है। बिल आप कैसे बना के देंगे, एंट्री तो आप करके नहीं देंगे, तो यहाँ बिल बनाने के लिए आप टेली में आएंगे सिंपली एंड यहाँ से आपको जो है सेल्स के लिए देखिए यहाँ F8 प्रेस करना है। F8 में मैं आ चुका हूँ। अगर आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई नहीं देती है, ये वाउचर मोड है, एक एंट्री मोड होता है जहाँ पे एंट्री मोड आपने देखा होगा, देखिए ये एंट्री मोड है जहाँ डेबिट क्रेडिट होता है। F8 से आप सेल्स में आ जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए आपको ये एंट्री मोड यहाँ दिखता है। अगर आपकी अभी आपको ये चीज़ यहाँ दिख रही है ऐसी, तो आपको इसे वाउचर मोड में चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सी शॉर्टकट की है, आप उसे प्रेस करें। वो शॉर्टकट की क्या है मैं आपको लिख के बता दूं, अगर आपको नहीं सुनाई देगा तो आई थिंक Ctrl+V आपको ये शॉर्टकट की यहाँ जो है टेली में प्रेस करनी है। तो मैं Ctrl+V जैसे ही प्रेस करता हूँ ये वाउचर मोड ओपन हो जाता है। अब आप एंटर करेंगे एंड रेफरेंस नंबर में आपको अगर कोई नंबर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पार्टी आपको जो है एक लेजर बनाना है, तो आप लेजर बनाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। लेजर बनाने की जो शॉर्टकट की है हमारी, वो हमारी शॉर्टकट की है Alt+C। तो ये हमारी लेजर बनाने की शॉर्टकट की है, तो हम यहाँ डायरेक्ट पार्टी नेम पे आएंगे, Alt+C प्रेस कर देंगे।
यहाँ आपको टाइप करना होगा SRS Academy, एंड इसको हम कौन से ग्रुप में डालेंगे, सन्ड्री डेटर्स में। ये बार बार मैं नहीं समझाऊंगा डेटर्स क्या होते हैं, हम जिसको सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। इसे मैं सेव कर दूंगा एंड यहाँ से इसको भी मैं सेव कर दूंगा बिना कुछ फिलअप किए। एंड पार्टिकुलर्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको सिंपली लिखना है अकाउंटिंग सर्व रेवेन्यू, बिकॉज अकाउंटिंग हम सेल कर रहे हैं उनको। एंड अमाउंट जो है हमारा वो अमाउंट यहाँ से मैं लिख दूंगा। तो अमाउंट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना अमाउंट है, तो एक बार के लिए मैं असाइनमेंट में वापस आऊँगा। अमाउंट 75,000 हमारा है, तो यहाँ में जो है 75,000 अमाउंट लिख देता हूँ। एंड जैसे ही आगे एंटर करते हैं एंड एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। चलिए सेल की एंट्री भी सीख चुके हैं। सेल की अब हम एंट्री नहीं करेंगे, ये एक एंट्री मैंने समझाने के लिए ली थी, बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे ये एंट्री होती है कैसे नहीं होती है। अब टाइम आ चुका है आज की जो एंट्रीज़ हैं उन्हें सही है या गलत है चेक करने का। तो हम सबसे पहले डिस्प्ले में आ जाएंगे एंड यहाँ से ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे एंड Alt F1 प्रेस करने के बाद फाइनली हमको अब क्या करना है, इसे मैच करना है। तो मैच करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। अगर आपको यह नहीं समझ में आता है डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो आप वीडियो देखते हैं, एक बार अपने वीडियो को बैक कीजिए एंड आपको वीडियो चलता हुआ दिखेगा, उसके नीचे अलग वीडियोस दिखते हैं, वहाँ पे मेरा नाम दिख रहा होगा आपको, कमर्शियल गुरुजी का जो प्राइवेट लिमिटेड असाइनमेंट नंबर 12 है, वहाँ क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ नीचे आपको दिख जाएगा कि असाइनमेंट जो है असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से, एंड एक ब्लू कलर का आपको हाइपरलिंक मार्क दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कौन सी है, ये वाली PDF है जो आप यहाँ देख पाते हैं। सेम PDF मैंने अपलोड की हुई है गूगल ड्राइव पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। चलिए यहाँ से मैं मैच करता हूँ एंड आप जो है आप अपने मोबाइल में मैच कीजिए। तो चलिए मैं मैच कर लेता हूँ। दोस्तों मेरा जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ पे परफेक्टली मैच हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो लास्ट एपिसोड में मैंने बता दिया आपको कैसे उसे सही किया जाता है। सही करने के लिए आप देखिए दोनों, अगर ट्रायल बैलेंस आपका गलत होगा तो दो चीज़ें गलत होगी, कभी भी एक चीज़ गलत नहीं होती है। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, मतलब जो दोनों चीज़ें गलत है उनमें से आपको देखना है कौन सी गलत। मान लीजिए आप एक बार केस आपका गलत है एंड आपका बैंक गलत है, तो आप देखेंगे प्लस जिसमें हुआ है आप उसे ओपन करेंगे एंड वहाँ से आप जो है एंट्रीज आपको शो हो जाएगी, आप एंट्रीज मैच कर सकते हैं अपने असाइनमेंट के थ्रू। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, तो मैं टेली को बंद कर देता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आज मैंने बनाया जनवरी का ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया होगा, आपको समझ में आएगी। जो एंट्रीज हैं आज के इंपॉर्टेंट थी, 2-3 एंट्रियाँ आज के असाइनमेंट में, तो आप उन्हें बार बार रिपीट करके देख लें एंड असाइनमेंट वाइज आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।